जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती व भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के पंचम अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ, आप इसका श्रवण करें। माँ पीताम्बरा और स्वामी जी महाराज आपके मनोरथ पूरे करें। श्री गणेशाय नमः। हे सर्वदर्शी, हे निष्पाप, हे निष्कलंक देवादिदेव, आप शरण में आए प्राणी की पीड़ा व्यथा दूर करते हैं, सब कुछ भूल सच्चा नाता साध कर राह से एक एक सूल मिटा देते हैं। जगत को जलते देखा तो करुणावश कालकूट का पान आपने ही किया। दीनहीन श्रद्धायुक्त भक्त हृदय आपको सर्वाधिक प्रिय है। हे प्रभु, दुरासे मनुष्य की शुद्धि विद्यालय, शास्त्र अध्ययन, दान, तप, योग, यज्ञ, अर्चना, क्रिया, अनुष्ठान आदि से उस प्रकार नहीं होती जिस प्रकार भक्तगण के सत्संग से होती है। संसार सागर को पार करने के लिए पुरुषोत्तम श्री भगवान की लीला कथा श्रवण से भिन्न अन्य कोई नाव नहीं है। संसार सागर को पार करने के लिए पुरुषोत्तम श्री भगवान की लीला कथा श्रवण से भिन्न अन्य कोई नाव नहीं है। अर्जुन तो आपका सखा और राजा था, बड़े बड़ों का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन गरीब गडकरी को नवाजने में आपने क्षण भर भी देर नहीं की। ग्वालियर राज्य की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया ने आश्रम में 2 कमरों और 1 बरामदे वाला मकान स्वयं के रहने के लिए बनवाया तथा सदाशिव गडकरी नाम के एक रिटायर्ड सैनिक को चौकीदार रख दिया। आश्रम में स्थान मिलने से मानव गडकरी के हाथ बहुत बड़ी संपत्ति लग गई और वह संतों को मानने वाला और उनकी सेवा करने की लालसा रखने वाला व्यक्ति था। राज परिवार पर जैसी कृपा नहीं हुई, वैसी आपकी कृपा इस भक्त सेवक पर हुई। आपकी कृपा जिस पर हुई उसके लिए उससे बड़ी कृपा अन्य किसी पर भी नहीं हुई। हे श्याम सुंदर, भक्त गडकरी का बड़ा लड़का आगरा छावनी में छाताधारी सैनिक था और प्राय आश्रम पर अपने पिता एवं आप के दर्शनों को आया करता था। एक दिन वह आश्रम आया, तब आपने उसे एक रुद्राक्ष का मनका दिया और कहा, इसे अपने गले में पहन लो तथा इसे कभी उतारना नहीं। उसने वैसा ही किया। एक दिन भूलवश उसने रुद्राक्ष को गले से उतार कर रख दिया और हवाई सायरन सुनकर जल्दी में रुद्राक्ष पहनना भूलकर हवाई पट्टी पर चला गया, जहां पर बहुत सैनिक हवाई कूद का अभ्यास करने हेतु हवाई उड़ान के लिए खड़े थे। उसे अचानक ख्याल आया कि रुद्राक्ष खूंटे पर टंगा रह गया। उसने अपने अधिकारी से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि वे अगली उड़ान में कूदेगा। जरूरी सामान कमरे में खुला छूट गया है, कहीं चोरी न हो जाए। अफसर अधिकारी ने बात मान ली। वह अभी कमरे में पहुंचकर रुद्राक्ष पहन ही पाया था कि बाहर हवाई पट्टी पर बड़े भयानक धमाके की आवाज हुई।
जिस हवाई जहाज में उसे जाना था उसमें आग लग गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वायुयान में सवार कई सैनिक मारे गए। रुद्राक्ष के कारण उसका पुत्र बच गया। एक बार फिर वही लड़का हवाई जहाज से आगरा क्षेत्र में कूदने के बाद हवाई छतरी में हवा के अधिक दबाव के कारण मीलों दूर उड़ता चला गया और लापता हो गया। आकाश में ही 2 दिन बीत गए। सेना द्वारा उसकी खोज की जाती रही। उन दिनों भक्तगणों के आग्रह पर श्री प्रभु चिकित्सा हेतु दिल्ली में थे। उस लड़के की पैराशूट मीलों दूर जाकर जमीन की ओर उतरने लगी। वह अचेत होने लगा। तभी उसके मुंह से निकला, स्वामी जी महाराज बचाइए। धरती पर गिरने से पूर्व उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गोद में ले लिया है और धीरे धीरे नीचे ला रहा है। वह फिर पूरी तरह अचेत हो गया। उसी रात दतिया में उसके बूढ़े पिता ने स्वप्न देखा कि महाराज कमरे में तख्त पर लेटे हैं और उनकी छाती खून से लाल हो गई है तथा उससे कह रहे हैं, मुझे ओढ़ने के लिए चादर दो। लड़के के पिता ने दौड़कर एक चादर महाराज जी को ओढ़ा दी। चादर ओढ़कर श्री महाराज ने कहा, यह चादर तुम्हारे बेटे को ओढ़नी थी, लेकिन अब मैं इसे ओढ़ रहा हूँ। सुबह लड़के के पिता को खबर मिली, पुत्र जो लापता हो गया था वह मिल गया है और सैनिक अस्पताल में भर्ती है। पिता को पहले दुर्घटना की जानकारी नहीं थी। वह घबराकर लड़के के पास अस्पताल पहुंचा और ठीक होने पर अपने पुत्र को लेकर श्री प्रभु के दर्शनों के लिए पहुंचा। हे स्वामी जी, आप करुणा की मूर्ति हैं। जीवन मरण आपके हाथ में है। आपने मेरे पुत्र की रक्षा उसी प्रकार की है जैसे आपने द्वापर में गज की पुकार सुनकर उसकी ग्राह से तत्क्षण ही रक्षा की थी। हे कृपा निधान, मेरे पुत्र को आपने जीवन दान दिया है, इसके लिए हम आपसे कभी भी उऋण नहीं हो सकते। भक्त आनंद को मोक्ष में नहीं बल्कि आपकी इन करुणामयी लीलाओं में छुपा मानता है। हे स्वामी, आपकी करुणा और दया भी अपने मालिकों की आज्ञाओं को देखकर चकित और स्तब्ध हो जाती है। वे अपना ऐसा दयालु मालिक पाकर अपने ऊपर गर्व करती हैं। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी स्वामी जी महाराज या भगवान करे। ब्रह्म भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भक्त आपके और आप भक्तों के हैं, अतः भक्त लोग मेरे विधान के बाहर हैं। मुझे अपने भक्तों से दूर ही रखें, क्योंकि मुझे भय है कि आपके भक्तों के प्रति मुझसे यदि कोई भूल हो गई तो मैं दंड का भागी हो जाऊंगा। कर्मों की गति आपको छोड़कर कोई नहीं जानता। आप स्वयं विधि है, निवृत्त आत्मा है और परम शिव है। आपकी आज्ञा पाकर ये अनंत ब्रह्म, अनंत विष्णु, अनंत महेश और अनंत इंद्र, अनंत कोटि सृष्टियों में अपना कर्तव्य पालन करते हैं। आप करुणा के महासिंधु हैं, जिसकी कोई था नहीं है, जिसमें लाखों करोड़ों ब्रह्म, विष्णु और महेश बुदबुदों की तरह उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। फरिश्ते भी जहाँ का पता नहीं जानते, वहाँ का पता आपके कृपा कटाक्ष से आपका भक्त एक पल में प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वह भक्त पास में हो या दूर, देश में हो या विदेश में, उस पर आपकी कृपा समान रूप से देश काल के बंधन को तोड़कर बहती है। असल में आप पहले से ही हर जगह व्याप्त हैं। हे आशुतोष, सारी व्यापकता की कल्पनाएं आपकी आभा मूर्ति में समाप्त हो जाती हैं। झांसी के उपन्यास का श्री वृंदावन लाल वर्मा जब रूस जाने लगे तो आपसे आज्ञा लेने दतिया पहुंचे। आपसे निवेदन किया कि महाराज, रूस के निमंत्रण पर भारत सरकार की ओर से एक सांस्कृतिक मंडल रूस जा रहा है, वहां जाने की आज्ञा लेने आया हूं। और दंडवत प्रणाम किया। श्री प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाइए। अपनी बात निर्भयता पूर्वक अपनी भाषा हिंदी में कहिएगा, मैं यहाँ सुनूंगा। वर्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे नीति कोविद, हिंदी में ही कहूंगा और निर्भयता पूर्वक कहूंगा। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। आत्मस्वरूप स्वामी जी फिर बोले,
हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूस गए थे। उनको मानपत्र वहाँ संस्कृत में दिया गया था, परंतु उसका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। कितनी लज्जास्पद बात थी। वे लोग क्या कहते होंगे। वर्मा जी ने कहा, श्री चरणों की दया से हिंदी में ही अपनी बात कहूँगा। हे सर्वात्मा, आपने कहा बहुत अच्छा, जाइए। वर्मा जी रूस गए। रूस से रेडियो पर उनकी वार्ता हिंदी में प्रसारित की गई। महाराज जी ने भी दतिया में उसे आश्रम पर सुना। उसे उन्होंने पसंद किया और सराहना की। वर्मा जी रूस से वापस लौटकर झांसी आ गए। शीघ्र ही दतिया पहुंचकर उन्होंने महाराज जी के चरणों में अपना माथा टेक दिया और हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक करुण स्वर में कृतज्ञता प्रकट की कि प्रभु, मेरी जान बचाने के लिए आपको रूस आना पड़ा। शास्त्रों में जो यह बात लिखी हुई है कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, इसका प्रमाण मुझे प्रत्यक्ष मिल गया। मैं 30-40 फुट ऊंचाई से एकदम नीचे की ओर सर के बल गिरा। मेरे रूसी मार्गदर्शक के मुख से चीख निकल पड़ी। वह समझा कि मेरे मरने का दोष उस पर आएगा, किंतु महाराज जी, आपने वहां पहुंचकर मुझे बच्चे की तरह गोद में ले लिया और सीधे और आधे मिनट बाद नीचे रखा। वह रूसी गाइड जो समझा था कि उसके सर पर कलंक आया, पर वह आश्चर्य में पड़ गया जब पृथ्वी तल पर मुझे खड़े हुए तथा हंसते हुए देखा। वह बोला, वर्मा जी, आप तो वास्तव में बड़े कुशल खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन रहे होंगे। मैं उससे क्या कहता, क्योंकि महाशक्ति महारक्षक की बात उससे कहनी व्यर्थ थी। कृपा सिंधु को पुनः प्रणाम करके बोले कि मैं समझ गया आप कौन हैं। यह मेरी मति दृढ़ हो गई कि निराकार परमात्मा साकार रूप में जीव मात्र के कल्याण के निमित्त धरती पर आए हैं। हे जगदीश, हे सन्यासी, आपके मर्म को लोग नहीं समझते। प्रेम, ज्ञान, योग और सेवा आपका मर्म है। आपके कृपा कटाक्ष का कोई और चोर नहीं है। भगवान वासुदेव ने ज्ञानी त्वमेमत्तम कहा है। जैसे आप समय समय पर अबोध जनों को शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं, वैसे ही व्यवहार सिद्ध पुरुषों का भी होता है। उसी को लोक संग्रह कहते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार उसे कर्मयोगी लोग कर्मयोगी, भक्त लोग भक्ति योगी तथा ज्ञानी ज्ञान योगी कहते हैं। वास्तव में इन तीनों साधनाओं का फल जीवन मुक्त पुरुष में ही देखा जाता है। उनका किसी के साथ विरोध नहीं होता, सर्वत्र समता रहती है। भक्त गोपाल दास ने अपने ग्राम में ही एक दुष्ट ठाकुर महाराज सिंह को एक झगड़े में गोली मार दी। हत्या के बाद सीधे भागकर दतिया आए। आपने दूर से ही उनको आते देखकर कहा, क्यों कर दिया 1 2 3, अब यहाँ क्या करने आया है। गोपाल दास ने चरनार विंदों में माथा टेक कर सिर्फ इतना कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम। यह सुनकर अमृत सागर श्री प्रभु ने अपने एक सेवक से कहा, गोपाल दास के हाथ मुंह धुलाओ और फिर मेरे पास लाओ। हाथ मुंह धोने के पश्चात गोपाल दास ने कुछ चैतन्य होकर महाराज जी से कहा कि हे जगदीश्वर, आदमों का उद्धार करने वाले आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जब मुझे दूर से देखकर ही आपने 1 2 3 कहा तो मैं समझ गया कि आप विश्व रूप परमात्मा जैसे गाय बछड़े का इंतजार करती है, उसी प्रकार मुझ पापी को चरणों में शरण देने को उतावले बैठे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। दैत्यवंशीय भक्त विभीषण को शरण में आया जानकर आपने उठकर उसे भरत की भांति प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया था। इसी प्रकार गोपाल दास भी आपका भक्त था। श्री प्रभु ने कहा, तुम आ ही गए हो तो भय मत करो और सुनो। तुमने एक दुष्ट व्यक्ति को मारा है। यदि तुमने मारते तो कोई निश्चय ही तुम्हें मार देता। लौकिक अदालत में जब यह सिद्ध हो जाता है कि बचाव में कोई वध हुआ है तो मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। तुम माता के आगे अपनी अपील पेश करो। सबकी परमेश्वरी वही है। दंड देने का अधिकार उन्हीं को है। कत्ल का मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट से भी फांसी की सजा कायम रही। परिवार वालों ने श्री महाराज के पास घटना की सूचना तार द्वारा भेजी।
आपने समाचार मिलने पर अधिकार पूर्ण स्वर में कहा, नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं होगी। माता ने उसकी अपील मंजूर कर ली है। 10 माह तक गोपाल दास काल कोठरी में फांसी की प्रतीक्षा करते रहे। सन 1969 ईस्वी में विश्व भर में मनाई गई महात्मा गांधी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में फांसी के सभी कैदियों को सजा मुक्त कर दिया। गोपाल दास सिद्ध दत्तिया महाराज जी को प्रणाम करने गए। श्री प्रभु ने मात्र इतना कहा, हम सन्यासियों को व्यक्ति विशेष के लिए कुछ करना मना है। हम लोग तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य करते हैं। मृत्युदंड प्राप्त गोपाल दास अकेले ही मुक्त नहीं हुए, वरन एक भक्त के कारण मृत्युदंड प्राप्त सभी अपराधी बच गए। एक बार इन्हीं गोपाल दास ने आपसे प्रार्थना की कि एक ज्योतिषी ने मेरा जीवन कुछ ही दिनों का शेष बताया है। आपने यह सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, मंत्र में मृत्यु को वापस करने की शक्ति है। कल प्रातःकाल मंत्र दूंगा। निश्चित समय पर मंत्र प्रदान करने के साथ ही अपने विलक्षण एवं अभय प्रदान करने वाले नेत्रों से एक प्रखर प्रकाश पुंज गोपाल दास के निराशा से उजे नेत्रों में उड़ेल दिया। एक दिन अर्धरात्रि में श्री गोपाल दास जी के सिर में असहाय पीड़ा प्रारंभ हो गई। वह निद्रा थी या बेहोशी, परंतु उसी स्थिति में उन्होंने देखा कि एक भयानक कृष्ण का क्रूर पुरुष एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में पास लिए उनकी ओर बढ़ता आ रहा है। उन्हें आभास हुआ कि वे स्वयं भी मंत्र जप कर रहे हैं और दंड पास धारी उन काले वर्ण के भयंकर पुरुष की कनपटी पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ध्वनि के साथ आदि बेहोशी की स्थिति में उन्होंने स्वयं एक आवाज सुनी, हाय मार डाला। गोपाल दास बारंबार अपने आराध्य देव की वंदना करने लगे। हे वैकुंठनाथ भाग्य भंजक, जो जीवन विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा था वह तो कभी का समाप्त हो गया। हे चंद्रशेखर, ब्रह्म से जो मुझे आयु प्राप्त हुई थी वह तो कभी की बीत गई, अब तो आपकी दी हुई सांसों से जीवित हूँ। चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यमः, जिसे चंद्रशेखर का आश्रय मिल गया उसका मृत्यु क्या बिगाड़ कर सकती है। अब तो बस यही विनती है कि अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान कर सदा सदा के लिए अपनी शरण में ले लें, जिससे दी हुई सांसें सार्थक हो जाए। सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये कहने सुनने की बात नहीं है, यह तो मेरी मेहर कृपा का सौदा है। भक्तों के गले की रस्सी तेरे हाथ में है। श्री सूर्यदेव शर्मा व अन्य 14 साथियों को भी इसी प्रकार एक हत्या के मामले में 7.5 साल की सजा और 2,500 रुपये जुर्माना हुआ। शर्मा जी केस में मुलजिम नंबर 1 थे। घबराकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले बैरिस्टर श्री N.C. चटर्जी के पास दिल्ली पहुंचे। वे केस देखते ही बोले, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सूर्यदेव शर्मा ने घबराकर हाईकोर्ट में अपील कर दी। विख्यात बैरिस्टर श्री शशिकांत वर्मा इनके वकील थे। उसी समय सूर्यदेव को दतिया के स्वामी का स्मरण आया और वे सीधे दतिया पहुंचे। महाराज जी तो त्रिकाल दृष्टा थे ही, वे उनके कष्ट को पहचान गए। बोले, कहो क्या बात है। शर्मा जी ने अपनी करुण कहानी सुनाई। श्री दीनदयाल माई माता की ओर संकेत करके बोले, यही सबसे बड़ी अदालत है, उनसे निवेदन करो। सूर्यदेव ने कहा, मेरी वकालत कर दीजिए। इस पर राज राजेश्वर श्री स्वामी जी ने कहा, कहाँ से लाएगा कासिद, बयां मेरा जुबां मेरी। संदेश ले जाने वाला मतलब कासिद, तुम्हारी अपनी जुबान कहाँ से लाएगा, तुम्हारी स्वयं की भावनाएं कैसे व्यक्त करेगा, इसलिए तुम खुद अपनी बात कहो। शर्मा जी ने माता बगलामुखी से निवेदन किया। तब आपने कहा, बस हो गया काम। हाईकोर्ट में अपील करने के बाद अपील का नंबर आने में 4 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई की तारीख 4 महीने में आ गई। इनके वकील ने खड़े होकर 4 वाक्य बोले होंगे कि जज ने कहा, आप बैठ जाइए, मैंने केस घर पर पढ़ लिया है। फिर सरकारी वकील से पूछा, आप बताइए कि इन्हें जो सजा दी गई उसे बरकरार क्यों रखी जाए। वकील की जीभ या तो अकेली तो हो चुकी थी, अतः इस प्रश्न पर सरकारी वकील से बोलते नहीं बना।
शर्मा जी दतिया आए तो आपने कहा, मनुष्य अभिमान व सभी कार्यों का अपने को कर्ता समझता है, परंतु उसका यह समझना यथार्थ नहीं है। आपने आगे फरमाया, अपने अल्प सामर्थ्य ज्ञान से उसके कार्यों में त्रुटि का होना अनिवार्य है। जिस महाशक्तिशाली परमात्मा ने अपनी स्वतंत्र शक्ति से विश्व को बनाया है, उसकी सहायता बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे मकान बनाने में मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि वस्तुओं की सहायता के लिए बिना कोई मकान नहीं बन सकता। ये चीजें मनुष्य की निर्माण शक्ति से नहीं बनी है। इसी प्रकार संसार के सारे कार्य समझने चाहिए। कण कण के कल्याण का बीड़ा लिए संभाल, कण कण के कल्याण का बीड़ा लिया संभाल, दुख कहीं भी देख कर सदा हुए बेहाल। कमला नाम की एक लड़की दतिया में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आखिरी सांस लेने लगी। बड़े अस्पताल के डॉक्टर वैद्यों ने कहा, अब ये बचेगी नहीं। वैद्य डॉक्टरों की बात सुनकर परिवार वाले रोने लगे। उस समय कमला के बाबा दत्ताओ श्री रघुवीर शरण को याद आया कि वन खंडेश्वर मंदिर पर साक्षात्कारी महाराज रहते हैं। तब वे लोग दौड़े महाराज जी के पास आए तथा कमला की हालत बताई। उस समय श्री महाराज के दर्शनों के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर त्रिवेदी जी वहां मौजूद थे। मुक्तिदाता महाराज ने डॉक्टर से कहा, त्रिवेदी जी बच्ची का इलाज करो। त्रिवेदी जी ने उत्तर दिया, महाराज जी मैं तो पहले ही पूरी कोशिश कर चुका हूँ, सामर्थ्य से बाहर की बात है, उसका बचना मुश्किल है। गंगा के जल में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है तो गंगा में रहने वाले सब कीड़े मछली भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही संत के पास कोई कितना भी जाए, संत को समझना कोई मामूली बात नहीं है। दोबारा सुनो, गंगा के जल में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है तो क्या गंगा में रहने वाले सब कीड़े मछली भी मुक्त हो जाते हैं? ऐसे ही संत के पास कोई कितना भी जाए, संत को समझना कोई मामूली बात नहीं है। त्रिवेदी जी बात नहीं समझे। महाराज जी ने फिर त्रिवेदी से कहा, एक बार फिर इलाज शुरू करो, देखो क्या होता है। अगली सुबह कमला के घर जाकर डॉक्टर त्रिवेदी जी ने उसको दवाई दी तो तुरंत असर दिखाई देने लगा। कल तो घर में रोना पीटना हो रहा था, वहाँ आज आनंद का वातावरण छा गया। थोड़े ही दिन में कमला एकदम ठीक हो गई। भगवान को मानने वाले कम रह गए हैं, अविश्वास और ढोंग का बोलबाला हो गया है। वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं। जो जन्म मरण रूप भव्य भंजन करने वाले श्री भगवान स्वामी जी के चरणों में उससे विमुख हैं। हे सर्वलीला में विश्वात्मा, आपने भोग विलास को बेजान कर पाखंड दूर किए, बड़े पापों को छोटा किया और उन पापों से दंड भी मुलायम कर दिए। हे करुणानिधि मुक्तिदाता परमात्मा, जीवों का दुख दूर करने के लिए आप संत रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। दतिया में आप अवतारी पुरुष बैठे हैं। मुसीबत आने पर अपने लोग भी मुंह फेर लेते हैं। सच्चा संत विपत्ति में साथ देता है। सौदा जी आपका चरण तीर्थ पीकर ठीक हो गए। कमलाबाई आपके कहने पर दवाई से ठीक हो गई। प्रकाश जी थप्पड़ खाकर स्वस्थ हो गए। कहाँ तक बताया जाए, संतों के मुख से निकले वाक्य कभी झूठे नहीं होते। सच्चे संत के मुखारविंद से शब्द निकल भी नहीं पाता कि उस शब्द का परिणाम कार्य पहले ही हो जाता है। वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। आपके भक्त सेवक भगवान स्वरूप सक्सेना का लड़का लखनऊ में भयंकर रूप से बीमार था। किसी डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था, अभी तो दवा देने से हालत खराब होती जा रही थी। उसी बड़ी बड़ी मनौतियां परिवार वाले मान रहे थे, लेकिन उसकी बीमारी और बढ़ती गई। भगवान स्वरूप को बच्चे को बचाने वाला श्री स्वामी जी के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं दिया और वह भागता दौड़ता आपकी शरण में दतिया आया। रोते रोते लड़के की बीमारी का हाल आपसे बताया। हे भव्य भंजन सदगुरु, आपने एक कागज में कुछ लिखकर कपड़े में बांधकर उसे दिया और कहा, जाकर इस लड़के के गले में बांध देना। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए। सोने में मिलावट करने से उसमें दोष आ जाता है।
इसलिए शुद्ध निर्मल भाव से भगवान को याद करना चाहिए, वही विपत्ति में काम आता है। लड़के के पिता को वह कपड़ा आपने सुबह के लगभग 9 बजे दिया था, जो ज्वर चढ़ने का समय था। जब वह घर वापस पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुखार ठीक उसी समय उतरना आरंभ हो गया था जिस समय आपने कपड़े से बंधा हुआ कागज दिया था। हे प्रभु श्री नारायण, इस प्रकार आपकी कृपाएं बरसती रही, लेकिन आप निर्विकार भाव में ही रहे। कभी किसी कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। रहस्यमय तरीके से आपकी करुणा का बादल बरसता है। क्या फायदा फिक्रे बेसी कम से होगा, क्या फायदा फिक्रे बेसी कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ हुआ हुआ कर्म से तेरे, जो कुछ होगा तेरे कर्म से होगा। श्री प्रयाग नारायण श्रीवास्तव इलाहाबाद में अत्यंत कठिन रोग से ग्रस्त हो गए। जितना उपचार किया गया उतना ही रोग घातक होता गया और मूत्र बंद हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने एकमात्र इलाज ऑपरेशन बतलाया। हे ब्रिजभूषण, आपकी आंतरिक रहस्य में प्रेरणा से श्रीवास्तव जी ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। कई दिन तक मूत्र बंद रहा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जिस आंतरिक प्रेरणा से मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, तो अब आंतरिक प्रेरणा होने पर ही ऑपरेशन कराऊंगा। संत तो भाव का भूखा होता है, इसलिए भाव, श्रद्धा और दृढ़ता का फल भी शीघ्र ही मिल गया। उन्होंने स्वप्न देखा कि सर्वानंद जी महाराज सोच होकर लौट रहे हैं। घर के सामने पहुंचकर चबूतरे पर कमंडल रख दिया और अचला निकाल कर फेंक दिया। सारे परिवार में इस प्रकार के स्वप्न को जानकर हर्ष छा गया। उसी दिन नींद में उन्हें लगा कि कोई ऑपरेशन कर रहा है। फलस्वरूप स्वयं मूत्र हो गया। इस तरह अनेक प्रकार से लोगों की विपत्तियां दूर करने की घटनाएं कहाँ तक कही जा सकती है। हे आनंद कंद, चाहे आदि भौतिक बीमारी हो या आदि दैविक अथवा आध्यात्मिक हो, आपकी करुणा समान रूप से और समभाव से निरंतर बरसती रही। कितने ही कष्ट आपने स्वयं अपने शरीर पर भोग कर लोगों को यंत्रणा से मुक्ति दी। बंदे का सिर्फ एक ही धर्म होता है, बंदगी करना। एक गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने एकमात्र तरुण पुत्र को, जिसके सारे शरीर में लकवा हो गया था, खाट पर डालकर सगे संबंधियों के साथ एक दिन महाराज के सामने ले आया और बड़े करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा, मेरी गरीबी और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा ये लड़का कुछ ही दिनों का मेहमान है। आप दया के सागर हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं, इसको ठीक कर दे। इस प्रकार बड़े आर्त स्वर में बारंबार स्तुति और प्रार्थना करने लगा। वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उन सब की आंखों में भी उस वृद्ध का रोना, बिलखना और करुण पुकार सुनकर आंसू आ गए। लेकिन श्री महाराज एकदम कठोर वाणी से बोले, मैं कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, तब किसी डॉक्टर या वैद्य को दिखाओ। इस प्रकार वह महाराज जी ने कठोर शब्द बोलकर उस श्रद्धालु और विश्वासी व्यक्ति की कड़ी परीक्षा ली। उस वृद्ध ने रोते हुए दीनता पूर्वक कहा, आप ही हमारे डॉक्टर और वैद्य हैं, आप ही ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, उसका पालन करते हैं और अंत में लय कर लेते हैं। इस लड़के को तो मरना है ही, यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो इसके बाद मैं भी जी कर क्या करूँगा, इसलिए एक नहीं 2 जाने जाएंगी। श्री महाराज फिर कठोर बने रहे और कहा, पाप करते समय जीव को बड़ा आनंद आता है, तो फिर भोगना ही होगा। दोबारा सुने। श्री महाराज फिर कठोर बने रहे और कहा, पाप करते समय जीव को बड़ा आनंद आता है, तो फिर भोगना ही होगा। यहाँ से चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर सब लोग डरकर वहां से चले गए। लेकिन लड़के के पिता ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धायुक्त विनम्र शब्दों में कहा, भगवान हम कहाँ जाएं? सब जगह आप ही हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह तो मरेगा ही, मैं भी मरने जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृद्ध व्यक्ति लड़के को वहीं छोड़कर पास के कुएं में कूदकर प्राण देने को तैयार हो गया। संत की कोमलता की तुलना करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। वह तो स्वयं साक्षात कोमलता व करुणा की मूर्ति होता है। शीघ्र ही महाराज के श्रीमुख का कठोर भाव जाता रहा और माता की करुणामयी ममता चेहरे पर प्रकट हो गई।
कुछ ही क्षणों बाद मृत प्राय लड़के के शरीर में हलचल होने लगी। श्री महाराज ने वृद्ध व्यक्ति को आज्ञा दी कि इसको अपने घर ले जाओ और एक क्षण भी यहाँ पर मत रुको। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देव योनियों की तरसती हैं। इसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। एक दुर्लभ शरीर को पाकर तुम लोग भोग विलास में फंसकर इसे नष्ट मत करो। माता पीताम्बरा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, एकदम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। वृद्ध व्यक्ति शीघ्रतापूर्वक उस तरुण को लेकर सगे संबंधियों के साथ चला गया। 3 दिन में ही धीरे धीरे वह तरुण रोग मुक्त हो गया, लेकिन आपके शरीर में पक्षाघात के चिन्ह दिखाई देने लगे। सब भक्तगण महाराज जी के शरीर में पक्षाघात के चिन्ह देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। सबने एक स्वर में कहा, दयालुता एवं कृपा की साकार मूर्ति है स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने उस तरुण रोगी के रोग को अपने ऊपर ले लिया। अन्न के भोग प्रारब्ध को भी अपने ऊपर लेकर आपने अपने शरीर की परवाह न करते हुए परहित कल्याण किया। अनुभूति के बिना परमार्थ में श्रद्धा का पदार्पण नहीं होता, परंतु एक बार श्रद्धा निर्माण होने पर वह शीघ्र फलदायी होता है। स्वधर्म पालन करते हुए संत सेवा और दृढ़ विश्वास सबसे बड़ी साधना मानी गई है। इस अध्याय का पठन और श्रवण भव सिंधु में भक्तों के लिए तारक हो। श्री स्वामी कथासार के नित्य पाठ करने तथा श्रवण करने से आदि व्याधियों से मुक्ति मिलती है। दोबारा सुने, श्री स्वामी कथासार के नित्य पाठ करने या जैसे श्रवण करने से आदि व्याधियों से मुक्ति मिलती है और विशेष पारायण से बाद में जय और कारागार बंधन छूट जाते हैं। श्री पीताम्बरा माई को अर्पित करते हैं हम ये पाठ। इति पंचम अध्याय समाप्त। श्री पीताम्बरा माई की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री शिव शंभू की जय।